Hello students, class 4th EVS chapter number 9 changing families. Half of the lesson we have learnt in part 1. Now remaining half lesson I will explain in this part 2. Dipali's tale. There is a great joy in Dipali's home today. All are enjoying. Her elder cousin brother is getting married. You have also seen many weddings. Look at the pictures of wedding and discuss about them. स्टूडेंट्स यहाँ पर अभी जो दीपाली है उसके कज़िन की मैरिज है, कज़िन ब्रदर। तो यहाँ पर सारे लोग जो है वो एंजॉय कर रहे हैं। आपने भी बहुत सारी मैरिजेस अटेंड की होगी, आप भी शादियों में जाते होंगे। तो यहाँ पर कुछ पिक्चर्स दिए हुए हैं इस वेडिंग के, हमें वो पिक्चर्स देखने हैं और उनके बारे में हम कुछ डिस्कस करेंगे। इन द फर्स्ट पिक्चर द ब्राइड ग्रूम एंड ब्राइड दे बोथ आर सिटिंग एंड फॉलोइंग सम रिचुअल्स। सेकंड पिक्चर में वो लोग फेरे ले रहे हैं, जो आपने शादियों में देखा ही होगा। थर्ड पिक्चर में आप देख सकते हो कि यहाँ पर शादी हो रही है। फिर इस पिक्चर में आप देख सकते हो कि जो ब्राइड है मतलब दुल्हन, उसके हाथों में मेहंदी लगाई जा रही है। और जो लास्ट पिक्चर है इसमें जो दुल्हन है उसकी विदाई हो रही है। तो ये सब जनरली सभी शादियों में होता है और हम जितनी भी शादियाँ अटेंड करते हैं वहाँ पर हमें ये सब देखने को मिलता है। दीपाली's cousin brother got married. What changes will be there in Dipali's family now? अब उसकी फैमिली में क्या क्या चेंजेस होंगे इस शादी के बाद। अ न्यू फैमिली मेम्बर विल स्टार्ट टू लिव विद दीपाली's फैमिली. दीपाली विल गेट अ न्यू सिस्टर इन लॉ. तो दीपाली के घर में एक न्यू फैमिली मेम्बर आएगा, वो कौन होगा? उसकी भाभी, और वो अभी उनके साथ ही रहेगी। फिर सेकंड है व्हेन डॉटर गेट्स मैरिड व्हाट चेंजेस विल बी देयर इन हर फैमिली. अगर किसी भी घर में किसी बेटी की शादी होती है तो उस घर में क्या चेंजेस होते हैं? दे विल गेट अ न्यू फैमिली मेम्बर एज अ ब्राइड ग्रूम बट दे हैव टू सी ऑफ देयर डॉटर. तो उनको भी एक नया फैमिली मेम्बर या नया एक रिलेटिव मिलेगा जो दूल्हा है वो, लेकिन उनको उनकी जो बेटी है उसको ससुराल भेजना पड़ता है, उसकी विदाई करनी पड़ती है। टॉक टू योर मदर एंड आंटीज एंड आस्क. अब आपको आपकी मम्मी या आंटी उनसे बात करनी है और जो क्वेश्चंस दिए हैं वो उनसे पूछने हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है वेयर डिड दे लिव बिफोर मैरिज. आपकी मम्मी या आंटी उनकी शादी होने से पहले वो कहाँ रहते थे? दे लिव्ड विद देयर पेरेंट्स बिफोर मैरिज. उनकी शादी के पहले वो उनके पेरेंट्स के साथ मतलब उनके मम्मी पापा के साथ वो रहते थे। हु वर द मेम्बर्स इन देयर फैमिलीज एट दैट टाइम. जब वो अपनी शादी के पहले अपने पेरेंट्स के साथ रहते थे तो उनके घर पर कौन कौन मेम्बर्स थे? इन माई मदर्स फैमिली शी, हर फादर, हर मदर, हर टू सिस्टर्स, वन ब्रदर लिव टुगेदर बिफोर हर मैरिज. मेरी मम्मी के घर पे मेरी मम्मी, उनके पेरेंट्स, उनकी 2 सिस्टर्स और उनका एक ब्रदर, वो सब साथ में रहते थे। हैज़ एनीबडी इन योर फैमिली बीन मैरिड रिसेंटली? येस, माई अंकल गॉट मैरिड रिसेंटली इन माई फैमिली. What kind of special food is cooked at wedding ceremony? Sweets, puri, pulao, different types of vegetables are cooked at wedding ceremony. What special clothes do the bride and bridegroom wear? जो ब्राइड मतलब दुल्हन और ब्राइड ग्रूम मीन्स दूल्हा, वो अपनी शादी में किस तरह के कपड़े पहनते हैं? द ब्राइड ग्रूम वेयर्स शेरवानी, धोती एंड पागड़ी. द ब्राइड वेयर्स लहंगा एंड चोली विथ रेड दुपट्टा. What kinds of songs and dances are performed at wedding? शादी में किस तरह के गाने बजते हैं और किस तरह के डांस होते हैं? At wedding, traditional, folk and modern songs and dances are performed. What did you see at the wedding that you had attended? जिस शादी में आप गए थे वहाँ पर आपने क्या देखा? House and pandals were decorated. Lots of sweets and varieties of food were made. All family members were enjoying. जहाँ पर मैं शादी में गई थी वहाँ पर मैंने देखा कि जो हाउस था वो और पंडाल सब अच्छे से डेकोरेट किया था फ्लावर से और लाइट से, और वहाँ पर अच्छी अच्छी वेराइटीज़ ऑफ फूड मतलब अलग अलग खाना वहाँ पे बना था, बहुत सारी स्वीट डिशेस बनी थी और जो सारे फैमिली मेम्बर्स थे वो सारे उस वेडिंग को एंजॉय कर रहे थे। We saw changes in the families of किरण, सुमी एंड दीपाली फॉर डिफरेंट रीजंस. तो हमने देखा कि किरण, सुमी और दीपाली की फैमिली में किस तरह से चेंजेस आए. राइट डाउन द रीजंस फॉर दिस चेंजेस. और वो चेंजेस क्यों आए वो आपको यहाँ पर लिखना है. तो फर्स्ट वन है इन किरण's फैमिली. किरण की फैमिली में किस वजह से चेंज हुआ? द चेंज हैपन बिकॉज ऑफ द बर्थ ऑफ अ न्यू बेबी. दे गॉट अ न्यू फैमिली मेम्बर. उसकी फैमिली में एक नए बेबी का जन्म हुआ और उनकी फैमिली में एक नया फैमिली मेम्बर आया. इन सुमी's फैमिली. सुमी's की फैमिली में चेंज क्यों हुआ? बिकॉज सुमी's फादर गॉट प्रमोशन एंड ट्रांसफ़र टू अ न्यू सिटी. सुमी के फादर का प्रमोशन हुआ और एक नई सिटी में उनको ट्रांसफ़र किया गया. दे एन्जॉयड द न्यू सिटी विद द न्यू चैलेंजेस. इन दीपाली's फैमिली. दीपाली की फैमिली में अब चेंज क्यों हुआ?
A new bride came to Dipali's family. She was Dipali's sister-in-law. दीपाली के कजिन ब्रदर की शादी हुई और एक नई दुल्हन उनके घर में आई जो दीपाली की सिस्टर इन लॉ मतलब कि भाभी थी। इस तरह से उसकी फैमिली में चेंज हुआ। कैन देयर बी एनी अदर रीजन्स फॉर चेंजेस इन फैमिलीज? फैमिली में बदलाव होने के कौन कौन से रीजन्स हो सकते हैं? तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि बर्थ ऑफ न्यू चाइल्ड, मैरिज ऑफ एनी फैमिली मेम्बर, getting good job by family member, getting admission in a good school or college by family member. Talk to 3 old people, one from your family, one from your friend's family, and one from a family in your neighborhood. Ask them these questions and complete the table. अभी आपको 3 ओल्ड पीपल मतलब 3 बुज़ुर्ग लोगों से बात करनी है। एक आपकी फैमिली से होने चाहिए, दूसरे आपके फ्रेंड की फैमिली से और तीसरे आपके नेबरहुड से। और उनसे आपको जो नीचे टेबल दिया हुआ है वहाँ पे कुछ क्वेश्चंस है, वो क्वेश्चंस आपको उनसे पूछने हैं। स्टूडेंट्स, उस टेबल को आप इस तरह से कंप्लीट कर सकते हो। आप आपके अड़ोस पड़ोस में, फिर आपके घर में जो बुज़ुर्ग है उनसे, और आपके फ्रेंड के घर पर अगर कोई बुज़ुर्ग है उनसे सवाल पूछ के वो जो भी आंसर्स आपको देते हैं वो आपको उस टेबल में लिख लेना है। माई फैमिली, yesterday, today, tomorrow, all families change in some way or the other for different reasons. Has your family changed too? हर फैमिली में कुछ ना कुछ बदलाव आते रहते हैं। क्या आपकी फैमिली में ऐसा कोई बदलाव हुआ है? When your grandparents were children like you, was your family just like as it is today? Discuss with them. आपको आपके दादा दादी या तो आपके नाना नानी से पूछना है कि जब वो आपकी तरह छोटे थे तब भी आपकी जो फैमिली आज है क्या वो तब भी इसी तरह से थी? ये सब आपको उनसे पूछना है और इस बारे में डिस्कशन करना है। Ask your grandmother or grandfather how many members were there in their family when they were of your age. Draw a family tree of their family in your notebook when they were young. स्टूडेंट्स, आपको आपके ग्रैंडफादर या तो ग्रैंडमदर से पूछना है कि जब वो आपकी एज के थे तब उनकी फैमिली में कितने लोग थे, और जब वो यंग थे तब उनकी फैमिली में कितने फैमिली मेम्बर्स थे। वो उनको पूछकर आपको उनकी फैमिली का एक फैमिली ट्री ड्रॉ करना है। और आपको देखना है क्या आप उस फैमिली ट्री में हो, क्या आपका ब्रदर या आपकी सिस्टर उस फैमिली ट्री में है, या आपके मम्मी पापा उस फैमिली ट्री में है, वो आपको उसमें फाइंड आउट करना है। नाउ ड्रॉ अ फैमिली ट्री ऑफ योर प्रेजेंट फैमिली इन योर नोटबुक। अभी आपकी जो फैमिली है उसका एक फैमिली ट्री आपको आपकी नोटबुक के अंदर ड्रॉ करना है। व्हाट डू यू वांट टू बिकम वंस यू कंप्लीट योर स्टडीज़? जब बड़े होने के बाद आपकी पढ़ाई ख़त्म हो जाएगी तब आप क्या बनना चाहोगे? तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर आप आपका खुद का आंसर लिख सकते हो। जैसे अगर आपको डॉक्टर बनना है तो आप लिख सकते हो आई विल बिकम अ डॉक्टर। अगर इंजीनियर बनना है तो आप लिख सकते हो आई विल बिकम एन इंजीनियर, आई विल बिकम अ टीचर। तो जो भी आप बनना चाहते हो वो आप यहाँ पर लिख सकते हो। हु इज़ द लिस्ट एजुकेटेड इन योर होम? आपकी फैमिली में कौन है कि जिन्होंने सबसे कम शिक्षा ली है? माई ग्रैंडमदर, मेरी ग्रैंडमदर जो है उन्होंने सबसे कम शिक्षा प्राप्त की है। गवर्नमेंट हैज़ डिसाइडेड द एज ऑफ द मैरिज। बिफोर दैट एज इफ़ एनीबडी गेट्स मैरिड दैट इज़ एन ऑफेंस बिकॉज इट इज़ कॉल्ड चाइल्ड मैरिज। स्टूडेंट्स, हमारे देश में गवर्नमेंट ने ये डिसाइड किया है, गवर्नमेंट का ये लॉ है कि जब तक लड़का 21 ईयर्स का मतलब कि 21 साल का नहीं हो जाता तब तक उसकी शादी नहीं कर सकते, और लड़की जब तक 18 ईयर्स की नहीं होती तब तक उसकी शादी नहीं कर सकते। अगर इस एज के पहले उनकी शादी की गई तो उसे चाइल्ड मैरिज यानी कि बाल विवाह कहा जाता है, और बाल विवाह करना हमारे देश में एक ऑफेंस है, एक अपराध है। अगर कोई ऐसा करता है तो उसे देश के कानून के अनुसार सज़ा मिलती है। आर देयर एनी सच चिल्ड्रन इन योर नेबरहुड हु हैड टू ड्रॉप आउट ऑफ स्कूल? वाई? क्या आपके नेबरहुड में भी ऐसा कोई बच्चा है कि जिसे बीच में ही अपनी स्कूल छोड़नी पड़ी हो? देर आर नो चिल्ड्रन इन माई नेबरहुड हु हैड टू ड्रॉप आउट ऑफ स्कूल। मेरे नेबरहुड में कोई भी ऐसा बच्चा नहीं है कि जिसे बीच में ही अपनी पढ़ाई छोड़नी पड़ी हो। What are they doing these days? In my neighborhood, all children are studying. मेरे नेबरहुड में, मेरे अड़ोस पड़ोस में सारे बच्चे पढ़ रहे हैं। Has anybody in your family got married recently? Who? क्या अभी आपकी फैमिली में किसी की शादी हुई है? Yes, my uncle got married recently. अभी अभी मेरे अंकल की शादी हुई है। What was the age of the bride and the bridegroom?
The age of the bride was 22 and the age of the groom was 25. What kind of dresses they wore? The bride wore lehenga and choli with red dupatta. The bridegroom wore sherwani, dhoti and pagdi. Students, here our chapter is finished. इस चैप्टर में हमने पढ़ा कि हमारी फैमिलीज़ में किस तरह से चेंजेस आते हैं और उसके पीछे क्या क्या रीज़न्स होते हैं। स्टूडेंट्स, ये जो है ये इस चैप्टर का पार्ट 2 है और जो पार्ट 1 है उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है, आप वहाँ से वो देख सकते हैं। थैंक यू।